टैली में आज की क्लास में हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को हिंदी में हम ब्याज की गणना के नाम से जानते हैं। ब्याज की गणना करने के लिए टैली में ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब ब्याज की गणना की ज़रूरत हमें टैली में कब पड़ती है? जब हम या तो किसी पार्टी से उधार परचेज कर रहे हैं या फिर हम किसी पार्टी को उधार सेल कर रहे हैं। अगर हम किसी पार्टी से उधार परचेज कर रहे हैं तो वो पार्टी हमें एक फिक्स क्रेडिट पीरियड देती है। क्रेडिट पीरियड का मतलब उधारी का एक समय होता है कि आप 5 दिन या 10 दिन का पेमेंट आपके पास पेमेंट करने का टाइम है। अगर आप इतने दिन में पेमेंट कर देते हो तो आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इसके बाद पेमेंट करते हो तो आपको जो आपकी मूल रकम है उसके साथ साथ क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये हम परचेज और सेल दोनों के केस में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट का ऑप्शन आपको यस करना है। यस करने के लिए हम F11 कंपनी के फीचर का ऑप्शन है। तो यहाँ से हम अकाउंटिंग फीचर में अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, यस। ये मैंने पहले से यस कर रखा है। कंट्रोल ए से मैं इसको सेव कर रहा हूँ। बाकी ऑप्शन हमें किसी में कोई चेंजेस नहीं करना, इसलिए मैंने कंट्रोल ए दबाकर बाकी सारे ऑप्शन एट इज इट सेव कर दिए। इसके बाद हम एक पार्टी का लेजर बनाएंगे जिस पार्टी से हम परचेज कर रहे हैं। मतलब हम पहले इंटरेस्ट देना सीखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट लेना सीखेंगे। तो मैं एक पार्टी का लेजर बना लेता हूँ। यहाँ से हमें क्रिएट कर लेता हूँ लेजर। जैसे मैं यहाँ पे जो पार्टी का लेजर बना रहा हूँ उसका नाम है कल्पना ऑटोमोबाइल्स। ये पार्टी हमारी कौन होगी, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से देखो मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का जो ऑप्शन आ रहा है ये आपको ऑलवेज यस रखना है। अगर इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप सीख रहे हो तो ये ऑप्शन आपको ऑलवेज यस रखना ही पड़ेगा। उसके बाद में ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। मतलब ये जो पार्टी है ये आपको कितने दिन की उधार देती है। जैसे मैंने आपको जब ये टॉपिक शुरू करवाया था उससे पहले बताया था क्रेडिट पीरियड का मतलब उधारी का समय। फॉर एग्जांपल ये पार्टी हमें 5 दिन का टाइम दे रही है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप पेमेंट कर, मतलब इस पार्टी का जो ऑर्डिनरी टाइम है वो 5 दिन का है। ये अपने कस्टमर्स को 5 दिन की उधार देती है। उसके बाद में ये क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट। उसके बाद में एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद में यहाँ से इंटरेस्ट पैरामीटर के जो ऑप्शंस है वो आपको नज़र आ रहे हैं। अब इस जगह आपको क्या करना है, F12 का फंक्शन यूज़ करना है और जो एडवांस पैरामीटर का ऑप्शन है इसको हम क्या कर देंगे, यस। F12 दबा के जो एडवांस पैरामीटर है उनको हमने यस किया। अब ये आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, ये आपको यस रखना है। ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसको भी आपको यस रखना है। और तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ओवरराइड एडवांस पैरामीटर, इसको आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। उसके बाद में आपसे पूछी जा रही है रेट, मतलब ये पार्टी आपसे किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल ये पार्टी हमसे 2% इंटरेस्ट लेती है। मतलब जितना भी अमाउंट हमारा बकाया है उस पर 2% ये पार्टी हमसे क्या लेती है, ब्याज लेती है। अब ये जो पार्टी ब्याज चार्ज करेगी वो महीने के हिसाब से चार्ज करेगी। और तो हम यहाँ पे महीने के लिए क्या ले लेंगे, कैलेंडर मंथ। अब कैलेंडर मंथ मैंने क्यों लिया, क्योंकि कोई भी मंथ 30 दिन का नहीं होता और कोई भी साल 365 दिन का नहीं होता। ये दिन कम ज़्यादा होते रहते हैं बिकॉज ऑफ फरवरी मंथ। उसके बाद अगर हमारी पार्टी क्रेडिटर है तो क्रेडिट बैलेंस यूज़ करेंगे उसका, और डेटर है तो डेबिट बैलेंस यूज़ करेंगे। यहाँ से क्रेडिट बैलेंस मैंने ले लिया। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी के अंदर आपको लेना है पास्ट ड्यू डेट। अगर आप ऑलवेज ले लोगे तो 5 दिन की जो छूट आपको मिली है उसका कोई भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो टैली है वो पूरे दिन का ब्याज लेगी। जैसे मान लो आपने 1 अप्रैल के दिन माल खरीदा और 10 अप्रैल को आप पेमेंट करने जा रहे हो, और अगर आपने यहाँ पे ऑलवेज सेलेक्ट कर रखा है तो टैली पूरे 10 दिन का ब्याज कैलकुलेट करेगी। और अगर पास्ट ड्यू डेट सेलेक्ट कर रखा है तो टैली केवल 5 दिन का ब्याज सेलेक्ट करेगी। यहाँ से हम ले लेंगे डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। राउंडिंग मेथड को अभी मैं नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ। उसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद में इंटरेस्ट पेबल का भी मैं साथ के साथ लेजर बना लेता हूँ। इंटरेस्ट पे, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा और इसको भी मैंने एक्सेप्ट करवा लिया। इसके बाद में हम परचेज की एंट्री पे चलते हैं। देखो आज की डेट है इसमें 1 अप्रैल 2025, तो हम इस दिन परचेज की एंट्री कर रहे हैं। वाउचर में जाएंगे और F9 सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी का मैंने लेजर बनाया है वो पार्टी मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम स्किप कर रहे हैं। यहाँ से परचेज अकाउंट, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर स्पेस दबाएंगे। जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम बना हुआ है उसकी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। हमारे पास सैमसंग अल्ट्रा S24, इसके 5
100 पीस हमारे पास स्टॉक में ऑलरेडी मौजूद है, हम और परचेज़ कर लेते हैं। हम इसके 100 पीस और मंगवा लेते हैं। तो हमारा जो टोटल बिल बना है वो कितने का बना है, 1 लाख रुपीज़ का। और ये कितने तारीख को परचेज़ कर रहे हैं, 1 अप्रैल को। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप डेट से पहले पेमेंट करने जाओगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करना, अगर डेट के बाद जाओगे तो आपको कैलकुलेशन करने के लिए पहले डेट चेंज करनी कंपलसरी है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अच्छा, परचेज़ की एंट्री करते समय आपको F12 यूज़ करना है, और एक ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यूज डिफ़ॉल्ट बिल डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इसको आपको ऑलवेज नो रखना है। मेरे पास पहले से ये नो है, आपको इसको नो रखना है। इसके बाद में हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद में 1 अप्रैल के दिन हमने इस पार्टी से परचेज कर लिया। अब फॉर एग्जांपल आज डेट हो गई 1 मई, 1 मई। अब मुझे इस पार्टी को पेमेंट करना है, जबकि हमें तो 5 दिन का ही टाइम था, मतलब मुझे तो इस पार्टी से केवल और केवल 5 दिन की उधार मिली थी, और मुझे तो लगभग 25 दिन ऊपर हो गए। तो जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो सामने वाली पार्टी मेरे से ब्याज मांगेगी। अब ब्याज की गणना हम टैली से करवा लेंगे कि भाई इस पार्टी का कितना ब्याज बना और ब्याज सहित इस पार्टी को कितना पैसा देना है। वैसे तो हमारा 1 लाख रुपए का बिल बन रहा था, लेकिन ब्याज सहित कितना बना, तो ब्याज की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे, वाउचर टाइप पे जाएंगे और क्रेडिट नोट का वाउचर यूज़ करेंगे। अगर क्रेडिटर है तो क्रेडिट नोट का वाउचर यूज़ करना है, और डेटर है तो डेबिट नोट का वाउचर यूज़ करना है। क्रेडिट नोट का वाउचर यूज़ करेंगे, इसमें बाकी कुछ नहीं करना, बस आपको लास्ट में नेम ऑफ क्लास के ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इंटरेस्ट पे। क्या टाइप करेंगे, इंटरेस्ट पे। उसके बाद यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करना है, और अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये दोनों ऑप्शन हम क्या कर देंगे, यस कर देंगे। यस करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। अब देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन की एंट्री के लिए हम वाउचर पे जाएंगे, और यहाँ से हमें क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन करना है। F10 में हम अदर वाउचर यूज़, F10 के अंदर आपको इंटरेस्ट पे का जो आपने अलग से वाउचर क्लास बनाई थी वो आपको नज़र आ जाएगा। इंटरेस्ट पे को हम ओपन करेंगे, और कल्पना ऑटोमोटिव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने 25 दिन का इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा 2% की रेट से, और ये कितना बनेगा, 1666 रुपये 67 पैसे। अब आपको क्या करना है, इस वाउचर के अंदर इस एंट्री को इंटरेस्ट पे के लेजर के साथ कंप्लीट करवा देना है, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंसेज है। अच्छा, यहाँ पे बाय और टू आ रहे हैं, अगर आपको बाय और टू समझ में आता है तो ठीक है, वरना DR/CR एक्टिवेट करना है तो F12 यूज़ करेंगे, और यहाँ से हम यूज़ CR/DR इसको भी हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, जिससे यहाँ पे आपको DR/CR वाला मोड नज़र आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करवाने के बाद अब हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे। मैंने अभी पेमेंट के लिए सिंगल एंट्री मोड एक्टिवेट कर रखा है, आप डबल एंट्री मोड भी एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से चेंज मोड पे जाएंगे और डबल एंट्री मोड एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, पार्टी हमारी कौन सी है, कल्पना ऑटोमोबाइल। तो देखो, कल्पना ऑटोमोबाइल का लेजर ऑटोमेटिक आपको ब्याज सहित बैलेंस बता रहा है, और वो कितना बता रहा है, 1,01,666, 1,01,666.67। ये बैलेंस हम इस पार्टी को पे कर देंगे बाय कैश। अच्छा, कैश मेरे पास अभी बिजनेस में नहीं है, इस वजह से नेगेटिव बता रहा है, तो आपको इसको अभी इसको इग्नोर करना है, और नेगेटिव कैश की मुझे वार्निंग भी टैली ने दे दी है, तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। अब मैं बिजनेस के अंदर कैपिटल की एंट्री कर देता हूँ, जिससे जो मेरा नेगेटिव कैश जा रहा था वो पॉजिटिव में आ जाएगा। और ये हमने कैपिटल का लेजर बनाया। F6 के अंदर ये एंट्री होती है बिजनेस में पैसा लगाने की, और इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमने ये एंट्री एक्सेप्ट करवा ली। अब हमें अगर उस पार्टी का लेजर पूरा डिटेल से चेक करना है तो इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट्स बुक, लेजर, पार्टी है कल्पना ऑटोमोबाइल। इसकी जितनी भी एंट्रीज हुई है हम सारी एंट्रीज देखना चाहते हैं। ऑल्ट के साथ F2 दबाएंगे, और 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की जितनी भी एंट्रियां हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। हमने 1 अप्रैल को इससे परचेज़ किया था 1 लाख रुपए, और 1 मई को जो कि हमारा ब्याज का टाइम हो गया था, तो इंटरेस्ट पे हमने इसको 1666 रुपये इसका इंटरेस्ट बन रहा था, ये हमने क्रेडिट नोट के अंदर एंट्री कर दी, और ब्याज सहित
पेमेंट कर दिया। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर मैंने अभी आपको केवल क्रेडिटर के केस में सिखाया है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप डेटर के केस में भी बिल्कुल आराम से कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट पे लगाया है वहाँ इंटरेस्ट रिसीव लगाना है, जहाँ परचेज़ किया है वहाँ सेल करना है। जो पार्टी क्रेडिटर थी वो डेटर बनेगी, क्रेडिट नोट की जगह डेबिट नोट काम में आएगा और पेमेंट की जगह रिसिप्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और ऐसी ही और भी वीडियोज़ हमने बनाकर अपलोड कर रखी है, उनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।